अगर आप भी एक ई-कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। एक छोटी सी गलती मुझे 90 डेज यानी 3 महीनों तक स्ट्रगल करा सकती है। तो उस गलती का सामना आपको एक दिन अवश्य करना पड़ेगा। और वो गलती कौन सी थी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मीशो पर पहली बार अकाउंट बनाया और एक्साइटमेंट थी कि अब पैसों की बारिश होने लगेगी, और इसी एक्साइटमेंट के चलते 2-3 प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर दी। छोटा मोटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सब डाल दिए, और अब लगा कि कल से ही ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखे जाएंगे। लेकिन जब रियलिटी मेरे सामने आई तो सब डरा का डरा ही रह गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे ही दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अभी तक मुझे मेरा पहला ऑर्डर नहीं मिला। उस पहले ऑर्डर्स की आस में मुझे 4-5 दिन और भी थे, लेकिन अब तक मुझे पहला ऑर्डर नहीं मिला। मेरी काफ़ी आशा सामने आ रही थी कि अब क्या होगा, मैं इसको कंटिन्यू रखूं या बीच में ही छोड़ दूं। 10 दिन हो गए थे, मुझे लगा शायद मेरा प्राइस ज़्यादा होगा। मैंने अपना प्राइस कम किया, फिर उसको दोबारा लिस्टिंग की, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स एक भी नहीं है। ऐसी क्या गलती कर रहा था मैं जिससे मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। यूट्यूब पर तो सभी लोग यही बोलते हैं कि आपके कल से ही ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी यही है, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो उस पर क्लिक्स भी नहीं आएंगे, और बिना क्लिक्स का मतलब 0 व्यूज़ और 0 ऑर्डर। धीरे धीरे कर मुझे 30 दिन कंप्लीट हो चुके थे। तब मुझे एक बात समझ में आई कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड कर रहा था, लेकिन मीशो अपलोडिंग का नहीं, प्रेजेंटेशन का प्लेटफॉर्म है। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि प्रोडक्ट फ़ोटोज़ को लाइटली लेना, डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर देना, और प्राइसिंग को रेंडमली अपने हिसाब से रख दिया बिना किसी स्ट्रेटजी के। ये 3 पॉइंट्स आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर्स आने तक इन सब पे मेन करता है। यही वो चीज़ है जो आपको ऑर्डर्स 0 से 100 या उससे भी ऊपर ले आ सकता है। मैंने भी इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर अपने अकाउंट को लगभग डेड ही करवा लिया था। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सभी चीज़ों को एक प्रोफेशनल तरीके से करूँगा। मैंने अपने बैकग्राउंड इमेज को क्लियर किया, प्रोडक्ट शूट के लिए प्रॉपर लाइटिंग और उसके 3-4 एंगल से फ़ोटोज़ खींची, और प्राइसिंग को कंपटीशन के हिसाब से सेट किया। कुछ दिनों बाद मेरे अकाउंट्स पर व्यूज़ आने शुरू हो गए। मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं थी, मुझे चाहिए था मेरा पहला ऑर्डर, जो मेरे ई कॉमर्स चैनल को कम से कम स्टार्ट तो करे, मुझे एहसास तो हो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। फिर एक दिन मेरी इस जर्नी का मुझे पहला ऑर्डर रिसीव। मुझे उस टाइम इतनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे 0 व्यूज़ अकाउंट पर अब 200 से 300 व्यूज़ आने लगे थे, जिससे मेरे 1-2 ऑर्डर्स आने लगे थे, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक फ़ोटोज़, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और 3-4 एंगल से ली हुई फ़ोटोज़ मुझे कितना रिजल्ट दे रही है। कहाँ मेरे 0 व्यूज़ और एक भी ऑर्डर्स नहीं आता था, और कम से कम इन सब चीज़ों से मैंने एक ऑर्डर्स तो प्राप्त कर लिया, मुझे एक खुशी तो प्राप्त हुई, और धीरे धीरे कर मेरा अकाउंट भी ग्रो होने लगा। और मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि इन तीनों चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करके ही मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकता हूं। तो अगर आप भी ई कॉमर्स पर स्ट्रगल कर रहे हो तो मेरी इन गलतियों को आप मत दोहराना, नहीं आपको भी 0 व्यूज़ और 0 ऑर्डर्स की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।